तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरियन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 11 एंड 12 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किस देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता और कहता है, कल वाली वांग्यान की फाइट के बाद मैं बेहोश हो गया था भाई, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। साथ ही साथ लिंचन अपनी पावर्स को चेक भी करता है, उसका एक लेवल अप हो चुका होता है, वो ज़्वानियर रियलम के स्टेज 3 पर पहुंच चुका होता है, जिससे लिंचन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी अचानक से वहां पर एल्डर लियू फेंग आ जाते हैं। गाइस हमने इस एल्डर लियू फेंग को एंट्रेंस एग्जाम में देखा था, जब इस हेवनली स्वॉर्ड सेट का एंट्रेंस हो रहा होता है। वहां पर जो एल्डर लियू फेंग होते हैं वो लिंचन से बोलते हैं, ओह लिंचन तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी इम्प्रूवमेंट हुई है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है एल्डर लियू फेंग है, और फिर वो एल्डर लियू फेंग को ग्रीट करता है और कहता है एल्डर लियू फेंग मैं कहाँ पर हूँ। तो एल्डर लियू फेंग बोलते हैं, अरे लिंचन इन फालतू बातों को छोड़ो, पहले चलो बाहर तुमसे कोई मिलना चाहता है, थोड़ा सा तमीज के साथ बर्ताव करना। तो वहाँ पर लिंचन भी हमें सिर लाता है और फिर गाइस हमें बाहर उसी एल्डर को दिखाया जाता है जिसने लिंचन को उस ज़्वानियन हॉल में वो स्वॉर्ड टेक्निक प्रोवाइड की थी। तो वहां पर जो एल्डर लियू फेंग होते हैं उस एल्डर के पास जाने के बाद उन्हें ग्रीट करते बोलते हैं, मैं गार्डियन एल्डर मेई को ग्रीट करता हूँ। वहां पर गाइस ये सेक्ट का गार्डियन एल्डर होता है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो गार्डियन एल्डर मेई का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने सेक्ट में गार्डियन एल्डर मेई के बारे में सुना था। ये इस सेट के 4 एंसेस्टर्स में से एक हैं जो इस पूरे सेट को गार्ड करते हैं। वहां पर जो गार्डियन एल्डर मेई होती है वो लिंचन की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह लिंचन तुम ज़्वानियर रियलम के लेवल 3 पर पहुंच गए, काफी ज्यादा बढ़िया बात है, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो एल्डर लियू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं, एल्डर लियू फेंग मुझे यहाँ पर लिंचन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है अकेले में, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर लियू फेंग होते हैं वह कहते हैं ठीक है गार्डियन एल्डर, और फिर वहाँ पर जो एल्डर लियू फेंग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और लिंचन क्या हाल चाल है तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक का, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लेवल पर भी मेरी स्वॉर्ड टेक्निक है जो मेरी सीक्रेट स्वॉर्ड कल्टीवेशन टेक्निक है उसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प बात है। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, हाँ एल्डर आपकी जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मैंने एक ही बार उस वांग्यान पर यूज किया था और एक ही झटके में मेरी सारी पावर्स खत्म हो गई और भाई मैं बेहोश हो गया। एल्डर मेई बोलते हैं, और लिंचन बैठकर बातें करते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो ही मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एडवांस लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक को महसूस कर लिया था। भाई तुम स्वॉर्ड में सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और इसीलिए जब तुम मुझे ज़्वानियन हॉल में मिले तो मैंने वहां पर अपनी सीक्रेट टेक्निक तुम्हें प्रदान कर दी। मैंने सोचा था कि भाई जब तुम हायर लेवल पर जाओगे तो हम इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाओगे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई तुम ज़्वानियन रियलम पर ही रहकर इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम इतने ज़्यादा छोटे रियलम पर रहकर भी स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो जब तुम हेवन प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच जाओगे तो भाई तुम्हारी पावर्स क्या हो जाएगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे एल्डर आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तो वहाँ पर एल्डर मेई होते वह कहते हैं, नहीं नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अच्छा एल्डर वो जो आपकी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट एक उसका नुकसान है कि जब मैं उसका यूज़ करता हूँ तो मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो जाती है। तो भाई मैं उसका रियल बैटल में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा, एक बार में ही बेहोश हो जाऊंगा। तो आपके पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जो नॉर्मली मैं यूज़ कर पाऊँ, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। आपकी जो सीक्रेट टेक्निक है वो लास्ट मोमेंट वाली टेक्निक है। वहाँ पर जो एल्डर मेई होते वह कहते हैं, हाँ लिंचन तुमने सही बोला, मेरी जो सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक है वो अभी तुम सही से यूज़ नहीं कर पाओगे रियल बैटल में, तो इसलिए ये टेक्निक लो, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी उस टेक्निक को देखता है। एल्डर मेई बताते हैं कि इस टेक्निक के अंदर टोटल 7 लेवल्स है, जैसे जैसे तुम लेवल्स को पार करते जाओगे तुम्हारी पावर्स और टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी, और इस टेक्निक का यूज़ करते हुए तुम अच्छे खासे बैटल भी लड़ पाओगे, तुम्हारी एक ही बार में सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं होगी मेरी सीक्रेट टेक्निक जैसी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी इस टेक्निक को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो एल्डर मेई से पूछता है कि एल्डर मेई इस पीक पर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, मैं जहाँ पर रहता हूँ उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो एल्डर मेई होते वह कहते हैं, हाँ तुम यहाँ पर आकर अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हो। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो एल्डर मेई को और भी ज़्यादा मक्खन उक्खन लगाने लगता है और कहता है, एल्डर मेई दरअसल मैं इस हेवनली स्वॉर्ड सेट में भी जल्दी जल्दी आया हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट की रैंकिंग मेरी अभी 0 है, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा मदद कर सकते हैं स्टूडेंट की रैंकिंग को बढ़ाने में। ये बात सुनने के बाद एल्डर मेई को आ जाता गुस्सा और उसे टपली मारते बोलते हैं, अरे सब काम मैं ही करूँ क्या। और इसी के साथ एल्डर मेई वहाँ से गायब हो जाते हैं। लिंचन भी कहता है अरे यार वो बुड्ढा चला गया क्या। तभी एल्डर मेई पीछे आ जाते हैं। वो कहते क्या बोले लिंचन है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है अरे एल्डर मेई माफ़ कर दिए गलती से मुझसे निकल गया।
एल्डर में भी बोलते हैं हाँ लिंचन चलो मैंने माफ कर दिया और मैं तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारी रैंकिंग को इम्प्रूव कराने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। हर एक डिसाइपल्स अपना मिशन को कंप्लीट करता है और अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकता है। तो तुम जाओ मिशन हॉल और वहाँ से मिशंस को कंप्लीट करो जिसकी मदद से तुम्हारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी वो एल्डर मे से फिर से कुछ मांगने वाला होता है। इस बात से एल्डर मे को उगा जाता है गुस्सा और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहते जाओ मिशंस को पहले कंप्लीट कर कराओ। और इसी के साथ गाइस हमें मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। मिशन हॉल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर लिंचन एंटर करता है। मिशन हॉल के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा सा पिलर होता है जिस पर सभी ह्यूमन रैंकिंग के बंदों के नाम लिखे होते हैं। गाइस जो आउटर सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो लोग ह्यूमन रैंकिंग के अंदर आते हैं, जो इनर सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो किसी दूसरी रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो इस समय जो आउटर सेट के टॉप के डिसाइपल्स थे उनका नेम इस पिलर पर लिखा हुआ था। तो लिंचन उन पिलर्स के नाम को पढ़ता है। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता भाई मैं मिशंस कहाँ से लूँ। वहाँ पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जो सोया होता है। तो लिंचन उसके पास जाकर कहता है एल्डर मुझे भी यहाँ पर एक मिशन लेना है और मुझे फर्स्ट ग्रेड का मिशन लेना है। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है क्या तुम्हें फर्स्ट ग्रेड का मिशन लेना है, अपना स्टूडेंट टोकन दिखाओ। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपना टोकन निकाल कर उसे दिखा देता है। तो उस टोकन को देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस पर पॉइंट की संख्या 0 होती है। ये बात सुनने के बाद एल्डर बोलता है कि भाई लगता है तुम अभी न्यू डिसाइपल हो, नए डिसाइपल को फर्स्ट ग्रेड का मिशन नहीं दिया जा सकता, ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है इसलिए तुम्हें मिशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे एल्डर आप मुझ पर विश्वास करिए मैं उस मिशन को पूरा कर लूंगा। तभी अचानक से उस एल्डर के कानों में एक एल्डर की आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो लिंचन से बोलता है चलो लिंचन तुम्हें फर्स्ट ग्रेड का मिशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसी के साथ एल्डर कुछ स्क्रोल्स निकाल कर लिंचन के सामने रख देता और कहता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफी ज्यादा मिशंस होते हैं तो तुम जाओ इन मिशंस को पढ़ते रहना और इन मिशंस को पढ़ने के बाद कंप्लीट करते रहना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है धन्यवाद है। और इसी के साथ वहाँ पर जो लिंचन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उस एल्डर के पास से एक दूसरा बंदा आता है और कहता है अरे एल्डर यहाँ पर तो फर्स्ट ग्रेड का मिशन था ना, मैंने कहा था ना आप मेरा वेट करिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है वो बंदा फर्स्ट ग्रेड के मिशन को ले लिया और वो लेकर जा रहा है। तभी वो जो सीनियर होता है वो लिंचन के पास जाकर कहता है ओए सुन बे चुपचाप से तेरे पास वो जो फर्स्ट ग्रेड का मिशन है वो मेरे हवाले कर दे। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे सीनियर मैं तो वहाँ पर जो लिंचन होता है पहले उस सीनियर को ग्रीट करता है और कहता है अरे सीनियर यहाँ पर सेट के अंदर तो रूल है ना कोई किसी भी मिशन को ले सकता है और भाई मैंने उस मिशन को ले लिया तो भाई वो मिशन मेरा हो गया। तो वहाँ पर जो सीनियर होता है वह कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड का मिशन होता है वो ह्यूमन रैंकिंग के जो टॉप 10 के डिसाइपल्स होते हैं केवल वही ले सकते हैं, यहाँ पर किसी से भी पूछ लो। तो आपस में लोग बातें भी करने लगते हैं कि भाई आखिर ये बंदा है कौन है जो सीधे सीनियर झांगलेई के साथ पंगे ले रहा है। सीनियर झांगलेई जो ह्यूमन रैंकिंग के यहाँ पर लिस्ट है उसके टॉप 10 के अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आता है और कहता है अरे ये लिंचन है, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले वो फाइट तो बताई थी ना वांग्यान साथ ही साथ लिंचन के बीच में जिसमें लिंचन ने वांग्यान को सीनियर ए के सामने ही खत्म कर दिया था, ये वही बंदा लिंचन है। तो झांगलेई भी इन लोग की बातों को सुनने के बाद कहता है अच्छा तुम ही हो लिंचन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने वांग्यान जो ह्यूमन रैंकिंग के 36 नंबर पर था उसे हरा दिए तो तुम मुझसे भी पंगे ले सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे सीनियर मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, ये मिशन मुझे मिला है तो ये मिशन मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद अब उस सीनियर को आ जाता है गुस्सा और कहता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इसी के साथ वो सीनियर और लिंचन एक दूसरे के साथ अपना पंचेस से पंचेस टकराते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बाद जो लिंचन और सीनियर होता है वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी अपने हाथ के दर्द को महसूस करते हुए कहता है भाई ये सीनियर झांगलेई है वो ज्वानियर रियलम के स्टेज 4 पर है और स्टेज 4 की भी पीक पर है, तो इससे निपटने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इसी के साथ लिंचन है और वो सीनियर फिर से एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं। बट वहाँ पर वो जो मिशन वाला एल्डर होता है उन दोनों के बीच में आकर कहता है झांगलेई तुम यहाँ से अब चुपचाप चले जाओ, यहाँ पर लिंचन ने पहले उस मिशन को ले लिया है और यहाँ पर नियम है कि भाई जो पहले मिशन ले लेता है वो उसी का हो जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा बखेड़ा खड़ा मत करो। तो वहाँ पर जो झांगलेई होता है वह कहता है ठीक है एल्डर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि लिंचन है किस तरह से इस मिशन को कंप्लीट करता है। वो अभी नया नया डिसाइपल्स वो अपने आप को सोचता क्या है।
और फिर गैस वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अरे एल्डर आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा चालाक आदमी है, आपने ही पहले लड़ाई करवाया और फिर आप बीच में ही बचाने आ गए। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है, अरे मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि जिस बंदे की सिफारिश है एल्डर मेई ने की है भाई वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर गैस हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आ चुका होता है और उसने वहाँ पर कुछ बिस्ट को किल किया होता है। तुरंत उस बिस्ट का जो डीमन कोर होता है उसे निकाल लेता है और कहता है चलो यार इसको अपने पास रख लेता हूँ। तभी जो उसका घोड़ा आता है तुरंत उसकी पिल को खा जाता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, अरे यार तुम यहाँ पर ऐसे मेरे पिल को खा क्यों जा रहे हो, ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा गंदी आदत है, मैं तुम्हें खिलाता ना जिससे तुम्हारी पावर इंक्रीज होती है। फिर ऐसे में लिंचन को दिखाया जाता है जो और भी ज़्यादा बिस्ट को ढूंढा होता है और कहता है, भाई आखिर अब मुझे बिस्ट कहाँ से मिलेंगे, मेरा जो पहला मिशन है उसके अंदर मुझे फायर बिस्ट किंग को किल करना होगा, नॉर्मल फायर बिस्ट को किल करने से कोई भी काम नहीं चलेगा, मुझे उनके किंग को चाहिए और किंग हमेशा झुंड में रहता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिशन होने वाला है। तभी जो लिंचन होता है वो थोड़ा सा आगे जाता है और वो एक पेड़ से देखता है कि बहुत सारे फायर बिस्ट का ग्रुप साथ ही साथ उनका किंग भी होते हैं और वो लोग एक ग्रुप पर अटैक कर रहे होते हैं। इस ग्रुप के दो बंदे काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं। तो वो जो घायल बंदे होते हैं वह कहते हैं, सीनियर आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर जो बिस्ट का ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप अकेले उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो उनका सीनियर होता है वो अपनी बॉडी से अपनी पार्ट्स को रिलीज करते हुए कहता है, नहीं मैं अपने जूनियर्स को ऐसे छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं तुम लोग को बचा कर रहूँगा। और इसी के साथ जो दो बिस्ट होते हैं वो सीधे ही उस सीनियर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो जो सीनियर होता है वो अपने दोनों हाथों से एक और बिस्ट को पकड़कर सीधे उठाकर फेंक देता है और इतना धड़ाक से पटका होता है कि दो बिस्ट वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर जो उनका किंग होता है फायर बिस्ट किंग है, अब उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे वो दहाड़ मारता है और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और उस सीनियर को काटने लगता है। बट वो जो सीनियर होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से एक सीक्रेट ट्रेजर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो उस फायर बिस्ट किंग को भी पीछे ढकेल देता है। अब यहाँ पर फायर बिस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर गाइस हमें वहीं पर लिंचन को दिखाया जाता है जो पेड़ से बैठकर सारी चीज़ें देख रहा होता है। लिंचन भी सोचता है कि भाई ये जो फायर बिस्ट किंग है वो सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है। और फिर हमें इस फायर बिस्ट किंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में दहाड़ मारता है और फिर अपने दो बंदों को सीनियर पर अटैक करने के लिए भेजता है। वो जो दोनों बंदे होते हैं उस फायर बिस्ट किंग के सीधे उस सीनियर के साथ फाइट करने लगते हैं। सीनियर उसमें उलझ जाता है। इधर जो फायर बिस्ट किंग होता है जो घायल होते हैं उसके दोनों साथी उस पर ध्यान लगाता है और सीधे अटैक कर देता है। ये दोनों जूनियर्स भी फायर बिस्ट किंग को उन पर अटैक करता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग कहते गए अब हम लोग गए। बट अचानक से वो जो सीनियर होता है वो सीधे उनके सामने आ जाता है और हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो दोनों बिस्ट उस पर अटैक किए थे उसके एक एक पैर को काटे थे और वो किंग उसके हाथ को काट लिया होता है। वो जो सीनियर होता है वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मेरे रहते हुए मेरे जूनियर्स को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो दोनों बिस्टों को जो उसके पैर पर काटे थे उनको पकड़ता और रवा कर फेंकता है और तुरंत जो किंग था उसको भी पीछे ढकेल देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस किंग को देखता है और वह इशारा करता है कि आजा बे किंग के बच्चे अटैक कर मुझ पर। अब इस बात से उस फायर की बिस्ट किंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।